नमस्कार। मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और हमारे आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक ह्यूमरस पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल पढ़ेंगे। देखिए, ये पोएम जो है वो बहुत ही ह्यूमरस वे में जो है वो एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए राइटर ने, पोएट ने बनाया है। कहीं कहीं आयरनिकल भी आपको देखने को लिए मिलता है, कहीं कहीं अतिशयोक्ति भी देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या लिखा है ऊपर। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई आर टेल वाइल्ड एनिमल। ये जो पोएम है, ये ह्यूमरस पोएम है, हास्य कविता है, जो ये सजेस्ट करता है कि किस तरह से जो है किसी जंगली जानवर को, किसी वाइल्ड बिस्ट को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर टेल किया जाता है। यहाँ बताया गया है, रीड इट अलाउड कीपिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। यहाँ पर तो उन्होंने बोला है कि रीड इट अलाउड, इसे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसकी रिदम को जो है वो रेगुलर रखें। तो चलिए देखते हैं। पोएम का पहला स्टेंजा है, जैसे आपको फिगर देखकर पता लग गया होगा कि इसमें जो है फर्स्ट स्टेंजा में लॉयन के बारे में बताया गया है। तो कैसे पहचानते हैं इसे पोएट के अकॉर्डिंग ह्यूमरस वे में, तो चलिए देखते हैं। पोएट कहते हैं, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट। ईस्ट मतलब ईस्ट एशिया। यहाँ पर ईस्ट से मतलब है ईस्ट एशिया, जैसे कि इंडिया हुआ और चाइना हुआ और जो इराक है, ये सारे देश जो है ईस्ट एशिया के बारे में बात की गई है। तो राइटर ये कहते हैं पोएट कि इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल इन द ईस्ट, यदि आप पूरब के जंगल की तरफ बाय चांस अगर अभी कभी आपको मौका मिलता है जाने के लिए, एंड इफ़ देयर शुड यू टू एडवांस ए लार्ज एंड ट्वाइनी बीस्ट, इफ़ ही रोर एट यू एज यू आर डाइन। देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया है डाइन। डाइन जो है वो डाइन से बना हुआ है। पोएट ने यहाँ पर राइमिंग स्कीम को जो है बनाने के लिए यहाँ पर डाइन में से जी को जो है वो हटा दिया है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि किसी पोएट को जो है पोएटिक लाइसेंस प्राप्त होता है तो अपने काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए, अपने लय को बनाने के लिए वह किसी भी वर्ड को जो है इधर से उधर कर सकता है, तोड़ सकता है या फिर उसमें कुछ और ऐड कर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने डाइन में जो है वो जी हटाकर डाइन कर दिया है, ताकि वो लाइन से जो है वो जो लॉइन वर्ड है उससे वो जो है उसकी राइमिंग जो है वो अच्छे से मिलती रहे। तो चलिए ये था, इसके अर्थ को जानते हैं। तो पोएट कहते हैं, इफ़ यू देयर शुड यू टू एडवांस इन लार्ज 20 बीस्ट, यदि आपको वहाँ पर एक 20 बीस्ट मिलता है, बड़ा सा एक 20 बीस्ट, बड़ा और 20 बीस्ट मिलता है। 20 बीस्ट जैसा आप देखते हैं ब्राउनिश जो कलर होता है लॉयन का, उसके बाल जो होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया कि यदि आपको इस तरह का 20 बीस्ट अगर दिखा देता है, बड़ा सा 20 बीस्ट ब्राउनिंग कलर का दिखाई देता है, तो आप जो है इफ़ ही रोर एट यू एज यू आर डाइन, और वो यदि दहाड़ता है तो आप ऐसा लगता है कि आप मर जाएंगे। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये एशियन लायन है। तो देखिए, लायन को आइडेंटिफाई करने के लिए पोएट ने इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया है। कहा है कि इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल ऑफ द ईस्ट, यदि आपको बाय चांस कभी मौका मिले ईस्ट के जंगल में जाने का, उधर घूमने फिरने का, एंड इफ़ देयर शुड बी यू एडवांस इन ए लार्ज 20 बीस्ट, यदि वहाँ पर आपको कोई बड़ा सा 20 बीस्ट दिखाई देता है, इफ़ ही रोर एट यू एज यू आर डाइन, और वो ऐसे दहाड़ता है जैसे कि आपकी अभी मृत्यु हो जाएगी, यू विल नो दैट इट इज़ एन एशियन लायन, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये एशियन लायन है। तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही अतिशयोक्ति की बात की गई है कि यदि आप मरेंगे तो आपको लायन को जो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत क्या होगी। लेकिन ये एक ह्यूमरस पोएम है, इसलिए यहाँ पर पोएट ने जो है इस तरह से लायन को आइडेंटिफाई करने के लिए ह्यूमरस वे में जो है इस कविता को जो है अंजाम दिया है, इस पैसेज को अंजाम दिया है। उम्मीद है ये स्टेज आप पसंद आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। दूसरे में देखिए वो क्या कहते हैं, आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल बीस्ट ग्रीट यू।
ये देखिए यहाँ कहा गया, एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है नोबल और एक इस्तेमाल किया गया है ग्रेट्स। ये दोनों ही जो है पॉजिटिव वर्ड हैं। तो यहाँ बताया गया है पोएट के द्वारा, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यदि आप कभी कहीं घूम रहे हो, कहीं चक्कर लगा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, और तभी आपका कोई एक स्वागत जो है, कोई वाइल्ड विश जो है आपका ग्रीट करता हो, आपका स्वागत करता हो, आपका रिस्पेक्ट करता हो, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, और उसके येलो बैकग्राउंड पर जो है ब्लैक कलर के स्ट्राइप हो, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट यू, आपको ऐसा लगे कि वो खा जाता है, आपको खा जाएगा। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर इन डिसर्न। तो ये साधारण सा रूल है जिससे आप ये सीख पाएंगे, ये जान पाएंगे कि ये कोई और बिस्ट नहीं है बल्कि ये द बंगाल टाइगर है जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं, आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल बीस्ट ग्रीट यू, यदि आप कहीं घूमते घूमते जा रहे हैं और आपको यदि कोई नोबल बीस्ट मिल जाए, ऐसा बीस्ट मिल जाए जो आपका स्वागत करता हुआ नजर आए। देखिए वो स्वागत क्या करेगा, वो बीस्ट है, जब जंगली जानवर है तो स्वागत क्या क्या करेगा। लेकिन इस पोएम को ह्यूमरस बनाने के लिए पोएट ने इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई बीस्ट मिलता है विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन येलो ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड से मतलब बैकग्राउंड से है, तो पोएट ने यहाँ पर बस ग्राउंड लिखा है। वो कहते हैं कि अगर येलो बैकग्राउंड पे अगर आपको कोई काले धारे वाली बिस्ट दिखाई दे, यू जस्ट नोटिस ही यू टू ईट यू, और आपको ऐसा लगे कि वो आपको खा जाने वाला है, दिस सिंपल रूल में बी हेल्प यू टू लर्न बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो इस तरह से आपको ये बहुत ही साधारण रूल है जिससे आप समझ पाएंगे कि ये कोई और नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है। तो इस तरह से सेकंड स्टेंजा में बंगाल टाइगर को पहचानने का ह्यूमरस वे जो है वो पोएट ने यहाँ पर बताया है। तीसरा स्टेंजा देखते हैं। तीसरे स्टेंजे में क्या कहा है, किस जानवर का पहचान बताने के लिए उन्होंने कहा है, आइए देखते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड्स विथ स्पॉट हिज पेपर। पोएट कहते हैं कि यदि आप कहीं घूम रहे हो, कहीं टहल रहे हो, और आपको एक ऐसा जानवर दिखाई देता हो, हुज हाइड विद स्पॉट एंड पेपर, जिसके शरीर पर जो है, जिसके स्किन पर जो है ब्लैक स्पॉट हो, एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, और ऐसा लगे कि वो आप पर जो है उछल रहा हो, उछलने वाला हो, यू विल नो इट इज़ द लियोपार्ड, तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई और नहीं बल्कि लियोपार्ड है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन ही विल ओनली लेफ्ट, यहाँ देखिए लेफ्ट जो है लिप का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पर कविता को सही करने के लिए, कविता की राइमिंग को सही करने के लिए पोएट ने लेफ्ट में से टी को हटा दिया है, बस लेफ्ट लिखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है अर्थ, ट्विल डू नो गुड रोर विद पेन ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन। पोएट कहते हैं कि वह आप कितने भी दुख में रहें, कितनी भी पीड़ा में रहें, चिल्लाएं, बोलें कुछ, लेकिन वह आप पर हमेशा अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार जो है वो आप पर छलांग लगाने की कोशिश जो है वो करेगा। तो इस तरह से उन्होंने इस स्टेंजा में लेओपार्ड के बारे में बताने का कोशिश किया है, एक ह्यूमरस वे में, एक हास्यास्पद पद के तरीके से। एक बार फिर से देखते हैं इस स्टेंजा को। पोएट कहते हैं, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ए बिस्ट यू व्यू, यदि आप इधर उधर घूम रहे हो और आपको एक बिस्ट दिखाई दे, एक जंगली जानवर दिखाई दे, हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर, और जिसके शरीर पर काले रंग के स्पॉट दिखाई देते हों, एज सुन एज ही हैड लेफ्ट ऑन यू, और आपको देखते ही वो आप पर छलांग लगाने लगे, यू विल नो इट इज़ लियोपार्ड, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये कोई और नहीं बल्कि लियोपार्ड है। टू विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन ही विल ओनली लेफ एंड लेफ अगेन, यदि आप किसी भी तरीके से चिल्लाते हो, दुख में हो, परेशानी में हो, तो वो आप पर सदैव जो है वो लेप एंड लेप यानी कि बार बार वो छलांग लगाने की कोशिश जो है वो करेगा। तो ये था तीसरा स्टेंजा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसा कि फिगर को देखकर आपको लग जा रहा होगा कि अब हम इस स्टेंजा में क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगला स्टेंजा जो है वो बेयर के बारे में है। तो आइए देखते हैं बेयर के बारे में। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड एंड योर यार्ड, यार्ड मतलब आपके
या आंगन है जो खुला जगह होता है आपके घर के आगे और पीछे, तो वहाँ पर उसकी बात कही गई है। तो बता रहे हैं पोएट, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, यू मेट ए क्रिएचर देयर हु हग यू वेरी एंड वेरी हार्ड। आप एक ऐसे प्राणी को देखते हो जो आपको हक करता हो और बहुत ही वेरी हार्ड हक करता हो। बी श्योर इट इज़ बियर, तो आप एकदम निश्चित हो जाइए कि वो कोई और जानवर नहीं बल्कि भालू है, बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस, पोएट कहते हैं यदि आपको कोई संदेह हो भी इसके बारे में कि ये भालू है या भी नहीं, आई गेस मैं ऐसा मानता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरएस, तो आपको वो एक बार दोबारा जो है वो हक जो है वो करेगा, आपको एक बहुत ही प्यारा टच जो है वो करेगा, स्पर्श जो है वो करेगा। तो एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर वेयर के बारे में कैसे आइडेंटिफाई कराया है पोएट ने कहा है कि इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप जो है अपने आंगन में घूम रहे हैं, यार्ड में घूम रहे हैं, यू मेट ए क्रिएचर देयर, तो आप वहाँ पर एक क्रिएचर से मिलते हैं। यहाँ पर देखिए सडनली यहाँ पर जो है अचानक भावनाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर किसी के यार्ड में घूमने से भालू नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने ऐसा मेंशन किया है और कहा है कि यदि आपसे कोई ऐसा प्राणी मिलता है हुआ यू वेरी एंड वेरी हार्ड, जो आपको गले लगाता हो वो भी बहुत हार्ड तरीके से, बी श्योर इट इज़ बियर, तो निश्चिंत हो जाइए कि ये कोई और नहीं बल्कि भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई डाउट है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि वो कोई और नहीं बल्कि भालू है और आपको एक बार फिर से वो एक जो है स्पर्श देगा, एक बहुत ही स्वीट टच जो है वो आपको देगा। आप इससे समझ जाएंगे कि ये क्या है, बेयर है। आगे एक पैराग्राफ में देखते हैं इस संज्ञा में, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे यहाँ किसको कहा गया है, बीस्ट ऑफ प्रे उन जानवरों को कहा गया है, उन बीस्ट को कहा गया है जो शिकार करके अपना भोजन जो है वो करते हैं। ऐसे जानवर जो शिकार करके अपना भोजन करते हैं, इसलिए उनको जो है बीस्ट ऑफ प्रे इस पोएम में कहा गया है और होते भी हैं ऐसे। दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस, द क्रोकोडाइल यू मे ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइना कम विथ मैरी स्माइल बट इफ दे वीप देयर आर क्रोकोडाइल। देखिए यहाँ कहा गया है कि दाउ डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे टू नोविस माइट नॉन प्लस, यानी कि यहाँ पर दो जो है बीस्ट ऑफ प्रे हैं, शिकार करने वाले जानवर हो, और आप जो है नौसखियाँ हैं, आपको कुछ पता नहीं है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, और अक्सर आपको क्रोकोडाइल और हाइना को अगर पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे, ये देखिए, हाइनास कैम विद मेरी स्माइल, हाइना जो है वो काफ़ी मेरी स्माइल करते हुए आता है, बट इफ दे वी देयर आर क्रोकोडाइल, लेकिन यदि वो जानवर रो रहा हो तो उसे आप क्रोकोडाइल के रूप में जो है वो पहचानेंगे। जैसा आप कहावत सुनते हैं कि मगरमच्छ के आंसू रोना, तो ऐसा कहा जाता है। इस पोएम में कहा गया ह्यूमरस वे में, यदि आपको कोई रोता हुआ जानवर दिखे तो समझ जाइए कि वो क्रोकोडाइल है, अगर मेरे लिए स्माइल करता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वो हाइना है। हाइना को यहाँ पर मेरी स्माइल इसलिए कहा गया है क्योंकि जब भी हाइना अपना शिकार करता है तो बहुत तेज़ी से जो है वो चिल्लाता है, खुशी से जो है वो चिल्लाता है। तो इस तरह से इस स्टिंजा में हाइना और क्रोकोडाइल के बारे में बहुत ही ह्यूमरस वे में और बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर जो है वो यहाँ पर कहा गया है पहचान बताने के लिए। एक बार फिर से देखते हैं इसे, दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉट प्लस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल देम फ्रॉम ए हाइना दस। तो इस तरह से यहाँ पर दो जानवर दिए गए हैं, बीस्ट ऑफ प्रे दिए गए हैं, एक क्रोकोडाइल और एक हाइना। यहाँ बताया गया है कि आप नहीं भी पहचानते होंगे, आप एक नौसिखिया होंगे नॉन, तो आप जो है क्रोकोडाइल को जो है उसके टेयर से पहचानेंगे और एक हाइना को जो है उसके स्माइल से जो है वो पहचानेंगे। अगर वो मेरी स्माइल करता है तो वो हाइना है, अगर वो रोता है, वीप करता है तो वो क्रोकोडाइल है। अगला देखते हैं, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल ए लिजर्ड sort of thing. He has not an ear at all and not a single wing. If there is nothing on tree, this the chameleon you see. देखिए कैरोलिन वेल ने इस पोएट
पोएम को जो है बहुत ही ह्यूमरस वे में लिखा है। और आगे उनका कहना है, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। जो वास्तविक जो कैमेलियन होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, ठीक लिजर्ड के समान। जैसे लिजर्ड आप देखते हैं उसी के जैसा। ही हैज़ नॉट एनी ईयर एट ऑल। उसका कोई कान नहीं होता। देखिए उसका कोई कान नहीं होता है, वो अपीयर तो नहीं होता है, लेकिन उसका कोई इंटरनल ऑर्गन होता है जिससे वो सुन सकता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग। और उसका एक भी पंख नहीं होता है। तो ये तो सच है कि उसका पंख नहीं होता है, लेकिन रही बात कान की, तो कान जो है उसका इंटरनल होता है जिससे कि वो सब कुछ सुन सकता है। इफ़ देर इज नथिंग, यहाँ बताया गया है, इफ़ देर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस इज कैमेलियन यू सी। तो वो बता रहे हैं कि यदि आपको पेड़ पर कुछ दिखाई न दे रहा हो, अगर आप कहीं गए हैं पेड़ के पास, अगर पेड़ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर कैमेलियन है, वहाँ पर एक गिरगिट है। तो देखिए गिरगिट की ये विशेषता होती है कि वो वातावरण को देखकर जो है वो अपने रंग को जो है बदलते रहता है। तो इस तरह से वो जिस माहौल में रहता है अपने रंग को बदलने के कारण जो है वो पहचाना जाता है। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि उस पेड़ पर क्या है, कैमेलियन बैठा हुआ है। तो इस तरह से पोएट ये कर रहे हैं कैमेलियन को पहचानने के लिए कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। ट्रू कैमेलियन जो होता है छोटा होता है, एज ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक वैसे ही जैसे कि एक लिजर्ड होता है। एंड ही हैज़ नॉट एनी ईयर एट ऑल। उसका कोई कान नहीं होता है, एक्चुअली उसका कान होता है लेकिन इंटरनल होता है। एंड नॉट सिंगल विंग, और उसका एक भी पंख नहीं होता है। इफ़ देर इज नथिंग इन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, दिस इज कैमेलियन यू सी। तो आप इस तरह से आप देखेंगे कि ये कैमेलियन वहाँ पर हो सकता है और आप उसको इस तरह से पहचान सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप देख भी नहीं रहे हैं और उसको पहचान रहे हैं। पोएट यहाँ पर अलग अलग तरीके से ह्यूमरस वे से जो है वो बिस्ट को जो है पहचानने की बात जो है वो कर रहे हैं। तो कैरोलिन के द्वारा लिखा हुआ ये ह्यूमरस पोएम था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आगे क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।